हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, आज हम फिर से SY बीकॉम का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज़ मल्टीप्लायर। अब ये मल्टीप्लायर जब हम बोलते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ बच्चे बोलते हैं इसका वर्किंग तो बहुत डिफ़िकल्ट है। नो बच्चों, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आपके यूनिवर्सिटी लेवल पे आता है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं इसी की ही जर्नी को, जो आपके SY बीकॉम के 3rd सेमेस्टर का 9th चैप्टर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसको हम इजीली कवर करेंगे। एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज़ अवर मेन मोटो। नाउ बच्चों, जब मैंने कहा मल्टीप्लायर की थियरी, तो हमारे इस मल्टीप्लायर को थियरी को जो डेवलप करने वाला पर्सन था, ही वॉज द RF खान। उसने इस थियरी को डेवलप किया इन 1931 में। उसने हमें क्या समझाने की कोशिश की कि जब भी हम इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट की थियरीज़ की बात करते हैं तो उसमें मल्टीप्लायर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और ये मॉडर्न इकोनॉमी का हमारा बेस्ट जो है वो थियरी बनने वाला है। और जब हम इसको कहते हैं कि जब आपके इकोनॉमी में मल्टीप्लायर की इफ़ेक्ट, मल्टीप्लायर का इफ़ेक्ट, यानी RF खान ने हमें क्या समझाया कि अगर हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो ड्यू टू चेंज इन इनकम, इन्वेस्टमेंट, आपकी जब इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो आपकी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ता है। इसके लिए RF खान ने उसको एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर भी कहा। लेकिन इसी मल्टीप्लायर थियरी को हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट JM कीन्स ने अपने अंदाज में रीडिफाइन किया। अब उसका ये कहना था कि हाँ, जब हम इन्वेस्टमेंट को चेंज करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से हमारी इकोनॉमी में नेशनल इनकम बढ़ती है। यानी उसने कहा ये इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से आपकी इकोनॉमी में इनकम जो है वो मल्टीप्लाई होती है, यानी उसका मल्टीप्लाई इफेक्ट दिखता है। इसके लिए उसने कहा इनकम मल्टीप्लायर। अब ये कैसे है, हम ये सब करने वाले हैं इसी थियरी के साथ, जो हमने कहा इस चैप्टर का फर्स्ट और वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मल्टीप्लायर है क्या, और ये मल्टीप्लायर की वर्किंग हम कैसे करते हैं। एक्चुअली बच्चों, आपको इस पूरे थियरी में आपको मल्टीप्लायर का डायरेक्टली फार्मूला लेना है, लेकिन फिर भी उस फार्मूला को कैसे डेवलप किया गया ये थोड़ा हम सीखेंगे, लेकिन वो पार्ट आपके आंसर का हिस्सा नहीं बनेगा। कौन सा हिस्सा नहीं बनेगा, लेट मी टेल यू, वो भी करते हैं हम लोग। पहले हम शुरू में करेंगे कि ये मल्टीप्लाई की थियरी भाई किसने डेवलप की। वो डेवलप की एक बहुत ही मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, दैट इज़ RF खान ने। RF खान ने इस थियरी को डेवलप किया 1931 में। उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो उसका इफ़ेक्ट एम्प्लॉयमेंट पे पड़ता है, यानी एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। जब इन्वेस्टमेंट पे हम ज़्यादा खर्चा करते हैं तो बट नेचुरल जहाँ हम इन्वेस्ट करेंगे वहाँ पे प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, वहाँ पे आपको लेबर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होगी, यानी एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा। इसके लिए RF खान ने उसे क्या कहा, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एम्प्लॉयमेंट का मल्टीप्लायर, यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ने से आपकी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, मल्टीप्लाई होती है। इसके लिए हमने कहा उसको एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। लेकिन अपने मॉडर्न इकोनॉमिस्ट JM कीन्स, इसका तो भाई अलग अंदाज था, उसके अपने सोचने का तरीका था। उसने कहा जब इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आउटपुट बढ़ती है। जब वो आउटपुट बिकेगा तो आपके देश में इनकम और ज़्यादा जनरेट होगी, और ज़्यादा बढ़ेगी। जब इन्वेस्टमेंट होती है तो इन्वेस्टमेंट के लिए हमने कहा लेबर को हम ज़्यादा एम्प्लॉय करते हैं। तो हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट JM कीन्स ने कहा कि इन्वेस्टमेंट बढ़ने से आपका इनकम, आपका आउटपुट, आपकी एम्प्लॉयमेंट तीनों बढ़ती है भाई, तीनों बढ़ते हैं। इसके लिए हमने कहा मॉडर्न इकोनॉमिक्स में मल्टीप्लायर जो थियरी है, इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इसका रोल बहुत ज़्यादा है। अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं, मीनिंग। अब मीनिंग 2 डेफिनेशन दिया है JM कीन्स का, आपको जो ईजी लगे आप कह सकते हो। जैसे फर्स्ट JM कीन्स का कहना है कि मल्टीप्लायर क्या है, मल्टीप्लायर इज द प्रिसाइज यानी क्लियर रिलेशनशिप गिवन टू प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी MPC, बच्चों ये हम कर चुके हैं कंजम्पशन फंक्शन में।
मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और इस वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर में जेएम कीन्स ने इसी कंजम्पशन फंक्शन और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये टर्मिनोलॉजी यूज़ करके इस थियरी को थोड़ा और आगे पॉलिश कर दिया है। तो ये जो आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट है, ये क्या दिखाता है? प्रिसाइज रिलेशनशिप, क्लियर रिलेशनशिप गिवन टू प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हम कितना कंज्यूम पे खर्चा करते हैं, बिटवीन एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। नंबर वन, एक साइड हमारी कितनी एम्प्लॉयमेंट और इनकम पे हम लोग जो है वो फोकस कर रहे हैं, और दूसरा हमारा रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से आपकी इकोनॉमी में कितना इनकम बढ़ता है। जैसे से फॉर एग्जांपल, अगर आपकी इकोनॉमी में हमने 400 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट किए, ओके, अब 400 अगर आपकी इकोनॉमी में हम लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है, फिर से मैं ले रही हूँ, अगर इन्वेस्टमेंट जो है वो 100 करोड़ की बढ़ रही है, ओके, आपकी इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट है वो 100 करोड़ की बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपकी इकोनॉमी में जो नेशनल इनकम है वो 400 करोड़ से बढ़ रही है, या से फॉर एग्जांपल 500 करोड़ से बढ़ रही है, तो ये क्या दिखाएगा? आपका मल्टीप्लाई यानी के इफेक्ट, दैट इज चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब आपकी इकोनॉमी में इनकम कितना चेंज हुआ? चेंज यानी डेल्टा वाई, दैट इज़ कितना? 400 करोड़। और आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कितना चेंज हुआ? दैट इज़ 100 करोड़। ये 100 करोड़ का चेंज हुआ, तो उसकी वजह से आपकी इकोनॉमी में मल्टीप्लायर इफेक्ट यानी के कितना आया? 4। या अगर ये 500 करोड़ है तो वो आ जाएगा 5। तो इट डिपेंड्स, आपकी इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट का चेंज है, बदलाव है, यानी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, आपकी इकोनॉमी में इनकम को कितना इंक्रीज करती है, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर का इफेक्ट। तो चलो डेफिनेशन में देखते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है? मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी आपकी इनकम में कितना चेंज आया, यानी चेंज इन वाई, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, इन दोनों के चेंज की वजह से आपकी इकोनॉमी में मल्टीप्लाई यानी के का इफेक्ट क्या हुआ। जैसे मैंने कहा 400 करोड़ का इनकम बढ़ा, क्यों? क्योंकि 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया, तो आपकी इकोनॉमी में मल्टीप्लाई हुआ, इन्वेस्टमेंट 4 गुना ज़्यादा हो गया, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीप्लाई होना, यानी मल्टीप्लायर का इफेक्ट दिखना। आपकी इकोनॉमी में 100 करोड़ इन्वेस्ट किया, उसने हमारे देश में 400 करोड़ का इनकम जो है उसको जनरेट किया, यानी हमारी इकोनॉमी में इनकम मल्टीप्लाई हुई ना बच्चों, तो दैट इज़ कॉल्ड मल्टीप्लायर का इफेक्ट। अब देखो, ये जो मल्टीप्लायर का इफेक्ट है, जब हम बात करते हैं मल्टीप्लायर की, तो एक्चुअली जब हम मल्टीप्लायर के इफेक्ट की बात करते हैं, तो वो जो मल्टीप्लायर की फॉर्मूला है वो आपको आपके थियरी में डायरेक्ट लेना है बच्चों, लेकिन यहाँ पे आई विल शो यू कि ये एक्चुअली कैसे डेवलप किया हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने। ओके, चलो पहले तो वो देख लेते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल हमने क्या कहा कि मल्टीप्लायर क्या है बच्चों? मल्टीप्लायर क्या है? दैट इज़ चेंज इन इनकम, आपके देश की इनकम कितनी बढ़ी ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। जैसे अगर मैं सपोज़ अभी एग्जांपल लेती हूँ, हमारे देश में 500 करोड़ इन्वेस्टमेंट जो है वो इनकम जो है वो बढ़ी, क्यों? क्योंकि आपके देश में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, यानी मल्टीप्लायर कितना आ गया? 5 टाइम्स। ओके, ये हमें अभी हमने किया। अब हमें मालूम है कि हमारी इकोनॉमी में जब हम इनकम की बात करते हैं तो इनकम इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, जब भी हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो वाई इज इक्वल टू सी प्लस कंजम्पशन आपकी इनकम, और डिमांड होती है, दूसरी होती है इन्वेस्टमेंट की डिमांड। वैसे भी अगर हम सप्लाई साइड देखते हैं तो भी हमें क्या दिखता है? वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, बराबर हम दिखाते हैं, क्योंकि इफेक्टिव डिमांड कहाँ डिसाइड होती है? जहाँ एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। जब हम एग्रीगेट सप्लाई देखते हैं तो ये हमें दिखाई देता है। एग्रीगेट डिमांड जब हम बात करते हैं तो सी प्लस आई दिखाई देता है। सी तो सेम है, वी नो दैट आई इज इक्वल टू एस, क्योंकि जेएम कीन्स की थियरी में हर बार इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सप्लाई। तो सपोज अगर हम लेते हैं सी प्लस आई, यानी एस की जगह हमने सी प्लस आई ले लिया, तो अब आपकी इकोनॉमी में जब चेंज इन इनकम आता है
तो चेंज इन इनकम आया, तो चेंज इन इनकम यहाँ लाया, तो दोनों साइड हमें दिखाना है, चेंज इन कंजम्पशन भी और चेंज इन इनकम भी, दोनों दिखा दी बराबर। अब इस चेंज इन इनकम को फिर से चेंज इन इनकम के साथ ही डिवाइड करना है, दोनों बोथ साइड। तो दोनों साइड यानी चेंज इन वाई इधर भी दिखाया, इधर भी मैंने चेंज इन वाई, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। अब देखो चेंज इन वाई यानी डेल्टा वाई कैंसिल हो गया, क्या आया आंसर 1। अच्छा यहाँ क्या मिला, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, ये हमें मिला, प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट अपॉन चेंज इन इनकम, ये मिला। अब क्या हमें दिखता है, ये जो हमारा चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन वाई है, ये हमें इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड लेके आना है बच्चों। तो 1 माइनस चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई इज इक्वल टू चेंज इन आई अपॉन चेंज इन वाई। ओके बच्चों, अब ये आई और वाई, ये मल्टीप्लायर का जो के इफेक्ट है हमारा, मल्टीप्लायर इसका अपोजिट है। मल्टीप्लायर क्या कहता है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई, बराबर, ये रिवर्स है। तो चलो इसका हम क्या लेते हैं, रेसिप्रोकल। हम रेसिप्रोकल लेने की कोशिश करते हैं, यानी उल्टा। अगर मैं इसको उल्टा करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में तो नीचे चला जाएगा, तो 1 माइनस चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, बराबर। और यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा, यानी चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। ओके बच्चों, अब देखो ये चेंज इन वाई और चेंज इन आई क्या हो गया बच्चों, ये हो गया के। देखो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई की जगह मैं क्या लिख रही हूँ, के, और इधर लिख रही हूँ 1 अपॉन ये 1 माइनस। अब देखो चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, ये क्या था बच्चों, याद है हमने कंजम्पशन फंक्शन, मैंने कहा कि इस चैप्टर में हम कंजम्पशन फंक्शन की कुछ बातें हम करने वाले हैं। जब हम कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हम कैसे करते थे, दैट इज़ फार्मूला चेंज ऑफ कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। आपके इनकम बदलने से आपका कंजम्पशन बदलता था, तो इसकी जगह मैं अभी ये लिख सकती हूँ इज इक्वल टू माइनस MPC, यानी हमारा जो के फैक्टर है वो क्या कहता है, 1 अपॉन 1 माइनस MPC, ये हमने लिया। अब देखो ये हमने दिखा दिया। अब एक और ट्विस्ट ला रही हूँ बच्चों, हमें मालूम है MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 होता है, बराबर। क्योंकि सपोज अगर मैं 1 रुपया कमा रही हूँ, उस 1 रुपये में से अगर मैं 0.88 यानी 80% मैं खर्चा कर रही हूँ, जितना मैं कमा रही हूँ उसमें से 0.8 मैं खर्चा कर रही हूँ ऑन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो बाकी बचा हुआ 0.2 क्या होगा, वो मेरा सेविंग होगा, तभी मिलके क्या बनेगा 1, बराबर बच्चों। यानी अगर मुझे MPC चाहिए, MPC, तो वो क्या बनेगा 1 माइनस MPS, बराबर बच्चों, ये उधर चला गया। और अगर मुझे MPS चाहिए तो वो क्या रहेगा, अगर मुझे ये चाहिए तो MPC को उधर कर दो, तो 1 माइनस MPC। देखो ये फार्मूलाज आपने कंजम्पशन फंक्शन में भी पढ़ा था, बराबर बच्चों, थोड़ा रिवाइज किया। अब जब मैं k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC लिख रही हूँ, यानी 1 माइनस MPC, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, k इज इक्वल टू 1 अपॉन MPS। हो गया बच्चों। तो देखो ये था कैलकुलेशन। अब ये फॉर्चुनेटली लकीली आपको खाली समझना है, यू शुड नो इट कि हमने कैसे कैलकुलेट किया। नहीं तो कहेंगे मैम ने ऐसे ही कोई फार्मूला तो नहीं दिया। नहीं भाई, जैसे J.M. कीन्स ने, मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने हमें समझाया, इन द सेम वे हमने भी आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया। ओके बच्चों, अ ग्रेट सक्सेस। हमने मल्टीप्लायर के फॉर्मूला को डिराइव किया। कैसे किया, दैट इज़ हमने दिखाया कि कैसे y इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है, लेकिन उस सेविंग की जगह हमने क्या लिया, I, इन्वेस्टमेंट। अब उसको मैंने चेंज इन इनकम के साथ दिखा दिया, चेंज इन इनकम, तो यहाँ पर भी चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। फिर उसको मैंने चेंज इन इनकम के साथ ही डिवाइड कर दिया, तो ये डिवाइड हो गया तो 1 हो गया। लेकिन यहाँ पे डिवाइड होकर चेंज ऑफ C अपॉन चेंज ऑफ
y हमें दिख रहा है, और प्लस इधर चेंज ऑफ i अपॉन चेंज ऑफ y हमें दिख रहा है। फिर हमने क्या दिखा दिया, ये पर्सन मैं इस तरफ लेके आई, दैट इज 1 माइनस चेंज इन c अपॉन चेंज इन y इज इक्वल टू चेंज ऑफ इनकम अपॉन चेंज ऑफ y हमें इस तरफ से दिखा। अब इसको रेसिप्रोकल किया, रिवर्स किया, तो 1 अपॉन 1 माइनस चेंज इन c अपॉन चेंज इन y, और यहाँ पे रेसिप्रोकल उल्टा हो गया तो चेंज ऑफ y अपॉन चेंज ऑफ i। तो ये हमें क्या दिखा, दैट इज मल्टीप्लायर, क्योंकि चेंज ऑफ y अपॉन चेंज ऑफ y क्या है बच्चों, दैट इज k, वो हमें k दिखा। तो इस तरह से हमें क्या मिला, k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC, या k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC की जगह मैंने क्या लिया, MPS। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से मैंने ये आपको डेरिवेशन ऑफ मल्टीप्लायर की फॉर्मूला दिखा दी। सक्सेस बच्चों। चलो अब हम थियोरी को सिस्टमैटिकली कर रहे हैं। चलो देखते हैं कैसे आपका ये थियोरी आगे बढ़ता है। ओके, तो हमने अभी अभी क्या देखा कि जो आपका मल्टीप्लायर है वो हमें क्या दिखाता है, मल्टीप्लायर दिखाता है कि आपके इनकम में कितना चेंज आया। जैसे मैंने कहा 500 करोड़, ओके, और आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ा, दैट इज़ 100 करोड़। तो मल्टीप्लायर क्या आ गया, 5, यानी 5 टाइम्स आपकी इकोनॉमी में चेंज हुआ। और ये जो मल्टीप्लायर हमने अभी अभी डिराइव किया, वो मल्टीप्लायर यानी k की फार्मूला से 1 अपॉन 1 माइनस MPC और k इज इक्वल टू 1 अपॉन MPS। ना बच्चों, इस थियोरी में मार्जिनल प्रोपेंसिटी की जब हम बात करते हैं, हमने मार्जिनल प्रोपेंसिटी को देखा। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा रहता है तो हमारा जो मल्टीप्लायर का इफ़ेक्ट है वो भी ज़्यादा दिखेगा। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा है, हम यानी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपका मल्टीप्लाई होने का जो इफ़ेक्ट है वो भी ज़्यादा दिखता है। यानी आपका जो साइज़ ऑफ मल्टीप्लायर है वो डायरेक्टली रिलेट करेगा विथ MPC। ये प्लैंक भी आता है, द साइज ऑफ मल्टीप्लायर इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द साइज ऑफ MPC, उसके साथ रहता है। बट लेकिन ये जो मल्टीप्लायर है ये कभी भी इन्फिनिटी नहीं होता। अब बच्चों हमने कंजम्पशन फंक्शन में देखा था कि ये जो MPC है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है 0 से, क्योंकि वो कभी भी 0 नहीं होता। ऐसा नहीं हम बिना खाए पिए ज़िंदा रह सकते हैं, बिल्कुल नहीं। यानी हम जो कमाते हैं, नहीं भी कमाते हैं तो भी हम बोरो करके, बेगिंग करके भी हम अपनी बहुत सारी ऑटोनॉमस डिमांड, कंपल्सरी डिमांड सेटिस्फाई करते हैं। तो इसके लिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0 से ज़्यादा होती है, लेकिन लेस देन 1 होती है। यानी जितना हम कमाते हैं उससे कम हम कंज्यूम करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हिस्सा, भले 5% 10% हम सेव ज़रूर करते हैं। हाँ, हमने कंजम्पशन फंक्शन में पढ़ा था J.M. कीन्स का साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। बताऊँ क्या पढ़ा था? चलो थोड़ा देख लेते हैं। क्या देखा था हमने? एज एग्रीगेट इनकम इंक्रीजेस, एग्रीगेट कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस बट एट डिमिनिशिंग रेट। दूसरा उसने कहा था एज एग्रीगेट इनकम इंक्रीजेस, जैसे इनकम बढ़ती है एग्रीगेट सेविंग आल्सो इंक्रीजेस बट एट इंक्रीजिंग रेट। यानी जब हमारी इनकम बढ़ती है तो 2 इफेक्ट होते हैं, हम अपनी कंजम्पशन भी बढ़ाते हैं बट डिमिनिशिंग रेट पे, लेकिन जैसे ही इनकम बढ़ती है तो हम अपनी सेविंग बढ़ाते हैं बट विथ इंक्रीजिंग रेट। इसके लिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी जो है वो आपकी हमेशा 1 से कम रहता है। अच्छा, मल्टीप्लायर का जो इफेक्ट रहता है, जब हम मल्टीप्लायर यानी k की बात करते हैं, ये ग्रेटर रहता है 1, हमेशा 1 से ज़्यादा, यानी 1 से ज़्यादा आपकी इकोनॉमी में वो इफेक्ट लेके आता है, लेकिन ये कभी भी इनफाइनाइटी यानी इन्फिनिटी नहीं होता है। मल्टीप्लायर का इफेक्ट कभी भी इन्फिनिटी नहीं होगा, हाँ इन्फिनिटी से कम, यानी सम टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम, लेकिन अनलिमिटेड होगा, इनफाइनाइट होगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये कभी भी, भले वो डेवलप्ड इकोनॉमी क्यों ना हो, वो नहीं दिखेगा। तो मल्टीप्लायर ऑलवेज कैनॉट बी इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी से कम लेकिन 1 से ज़्यादा। लेकिन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 से लेस और 0 से ज़्यादा। क्लियर बच्चों? ये भी आपका कंसेप्ट क्लियर। अब हम आते हैं वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। ओके बच्चों, चलो जब हम वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर देखते हैं
तो वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर में ये क्या दिखाता है, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर यानी मल्टीप्लायर यानी जो के है वो हमें क्या दिखाता है, एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट। जब आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट चेंज होता है तो उसकी वजह से आपकी इकोनॉमी में कंजम्पशन चेंज होता है, यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू जो कंज्यूम है उस पर इफेक्ट पड़ता है। तभी मैंने कहा जब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा तो हमारे मल्टीप्लायर का इफेक्ट भी ज़्यादा। अब देखो जिसे फॉर एग्जांपल अब जे.एन. कीन्स ने जब इकोनॉमी में ऑब्जर्व किया तो उन्हें क्या दिखाई दिया कि ये जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो ज़्यादातर हमें इकोनॉमी में 0.8 यानी हम इसे और में ऐसा भी कह सकते हैं 4/5 हमें दिखती है। यानी हम जितना कमाते हैं उसका लगभग 80% हम कंज्यूम करते हैं। जब 80% कंज्यूम करते हैं तो मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या है भाई, फाइंड आउट करो। तो देखो जब हम कहते हैं 0.8 यानी 4/5, अगर आपका इकोनॉमी में MPC यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 4/5 है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो देखते हैं। अब देखो फार्मूला ये है जो मैंने कहा, मेन आपको फार्मूला ये ध्यान में रखनी है। कैसे डेरिवेट किया हमने सीखा, खाली डायरेक्टली आपको सिर्फ अपने नोट्स में डायरेक्टली वर्किंग में बताना है। देन के में हम क्या दिखाएंगे, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस 4/5। ओके बच्चों, अब देखो ये 1 है, यहाँ पे 1 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करो, ये 1 हो गया, नीचे डिनोमिनेटर 5 हो गया, 5 1 जा 5 माइनस 4। तो ये क्या दिखा, 1/5 में से 4 गया तो 1/5। अब ये 1/5 डायरेक्टली ऊपर ये क्या दिखेगा, 1 डिवाइडेड बाय 1/5 यानी 1 मल्टीप्लाइड बाय 5/1 तो कितना आ गया 5। ये है आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट 5। ये हमें दिखा। यानी इस मल्टीप्लायर इफेक्ट से हम क्या दिखाते हैं, अगर आपकी इकोनॉमी में देखो अब ये दिखाएगा कि आपकी इकोनॉमी में चेंज इन इनकम, देखो अब चेंज इन इनकम, आपकी इकोनॉमी में चेंज इन इनकम कैसे दिखता है, वो दिखाई देता है 1/1 माइनस MPC, उसको मल्टीप्लाई करना है चेंज इन इन्वेस्टमेंट। आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ा, देखो अब ये 1/1 माइनस MPC कितना मिला बच्चों, 5। आपकी इकोनॉमी में सपोज अभी मैं जो एग्जांपल लेने वाली हूँ यहाँ पे, से फॉर एग्जांपल मैं आपकी इकोनॉमी में 1000 का इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही, अगर 1000 का इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही तो आपकी इकोनॉमी में इनकम कितना बढ़ेगा, 5000। और वो कैसे दिखेगा, लेट्स सी, पहले क्लियर करते हैं बाद में हम देखते हैं कि कैसे हमने उसको फार्मूला से डायरेक्टली निकाल लिया। अब देखो जैसे से फॉर एग्जांपल हमने अपनी इकोनॉमी में देख रहे हो, मैंने एक टेबल जो है यानी एक स्केड्यूल जो है वो मैंने ऑलरेडी आपके लिए ड्रॉ करके रखा है। अब उसके फर्स्ट कॉलम में मैंने दिखाया ओरिजिनल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट यानी चेंज इन इन्वेस्टमेंट। आपकी इकोनॉमी में चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, से फॉर एग्जांपल आपकी इकोनॉमी में 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बढ़ा। अब जब 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो ये क्या है, आपकी इंड्यूस्ड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, आपकी इंड्यूस अट्रैक्ट हुई। वो 1000 करोड़ जो है जो हमने इन्वेस्टमेंट में किया वो किधर बच्चों डाइवर्ट हुआ होगा, इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी लैंड पे गया होगा, लेबर पे गया होगा, कैपिटल पे गया होगा, एंटरप्रेन्योर ने अपना हिस्सा प्रॉफिट का लिया होगा। ये 1000 वहीं पे कहीं ना कहीं पूरी जगह जो है वो स्प्रेड हो गया होगा, यानी ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैंने लैंड लिया होगा तो लैंड वाले को मिला होगा, मैंने मशीनरी इंस्टॉल की होगी, मशीनरी लिया होगा तो मशीनरी के ओनर को, मशीनरी इंस्टॉल करने आए हुए मैकेनिक्स को, इंजीनियर्स को, उन्होंने पैसा लिया होगा, वायरिंग एंड फिटिंग के लिए इलेक्ट्रिशियन को पैसा मिला होगा, फर्नीचर के लिए मिला होगा, तो ये और लेबर मैंने हायर किया होगा, लेबर ने फिर रॉ मटेरियल यूज़ किया होगा, सब पे ये 1000 करोड़ जो है वो खर्चा हो गया। तो ये क्या है, इंड्यूस्ड इंक्रीज इन इनकम, ये क्या हो गया 1000 करोड़, दैट इज चेंज इन वाई। ये आपकी इकोनॉमी में इनकम को बदल रहा है क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट बदला। तो ये 1000 करोड़ जो मैंने खर्चा किया इसने आपके इकोनॉमी के इनकम लेवल को 1000 करोड़ से इंक्रीज किया, 1000 करोड़ इंक्रीज हो गया बराबर। अब इसने हमारी इनकम में 1000 करोड़ बढ़ा दिया। अब हमको मालूम है जब इनकम बढ़ी
तो आपके इकोनॉमी में हम अज्यूम करते हैं, फाइनली हम देखेंगे इस पर्टिकुलर थियरी ऑफ मल्टीप्लायर के कुछ अजम्पशन। और वो अजम्पशन ये है कि हम अज्यूम करेंगे कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, दैट इज़ जो मैंने क्या लिया 4/5 ऑफ वाई, 4/5 यानी आपके इनकम का 0.8% यानी 80%, डायरेक्टली 80% आप ले लो। तो 1000 का 80% कितना आता है, दैट इज 800 करोड़, ये खर्चा हो गया। जब आपकी इनकम बढ़ी 1000 करोड़ तो आपकी इकोनॉमी में 800 करोड़ का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जनरेट हुआ। जब 800 करोड़ का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जनरेट हुआ यानी जो बच गया पैसा वो किधर गया, 200 करोड़, दैट इज सेविंग, एमपीएस सेविंग। क्योंकि हमारे इनकम के दो ही हिस्से होते हैं। जब हम इनकम की बात करते हैं तो इनकम में हमने क्या देखा, एक कंजम्पशन, दूसरा सेविंग। अगर आपकी इनकम 1000 करोड़ थी, अगर 800 आपका कंजम्पशन पे गया यानी 200 आपका क्या था, सेविंग, वो सेविंग में डाइवर्ट हो गया। तो ये 200 करोड़ का हमें क्या मिला, सेविंग मिला। ये हमें फर्स्ट इफेक्ट देखा। अब देखो मल्टीप्लायर इफेक्ट है। जेएम कीन्स ने हमें क्या बताया, जेएम कीन्स ने हमें बताया है कि देयर इज कंटिन्यूअस, हम जैसे ही अपनी इकोनॉमी में 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ उसी ने ही हमारी इकोनॉमी में आपके इनकम लेवल को इंक्रीज कर दिया। उस इंक्रीज इन इनकम में से हमारा कंजम्पशन बढ़ा 800 करोड़ और जो बच गया वो था 200 करोड़। अब ये 200 करोड़ तो उधर लीकेज हो गया। अब हमारी इकोनॉमी में कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। लेकिन देखो मल्टीप्लायर इफेक्ट कैसे है, ये जो 800 करोड़ हमने खर्चा किया ऑन वेरियस कंजम्पशन गुड्स, अब मेरा खर्चा विल बिकम द इनकम ऑफ अदर पर्सन, बराबर हमने किया था बच्चों वेलोसिटी ऑफ मनी इन आवर सर्कुलेशन। तो अगर आपने 800 करोड़ को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे खर्चा किया है तो दिस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विल बिकम द इनकम ऑफ सम अदर पर्सन। तो वही 800 करोड़ क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड इंक्रीज इन इनकम, क्योंकि खर्चा हुआ। इसके लिए 800 करोड़ जो है फिर से आपकी इकोनॉमी में यहाँ पे कुछ लोगों की इनकम को बढ़ाएगा, यानी 800 करोड़ और ज़्यादा इनकम हो गया। अब इस 800 करोड़ जो हमारी इनकम और बढ़ी, इसमें से फिर 80% मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज फिक्स्ड। ये अजम्पशन है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल रिमेन फिक्स और देयर इज कंटिन्यूअस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आपकी इकोनॉमी में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है, प्लस एक और कंडीशन कि ये जो कंज्यूमर गुड्स हैं वो जेएम कीन्स कहता है आपकी इकोनॉमी में बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल है। एक और कंडीशन उसने किया है कि आपकी जो इकोनॉमी है वो क्लोज्ड इकोनॉमी है, यानी हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे इन्वॉल्व नहीं हैं, यानी इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड है, ओपन इकोनॉमी नहीं है। अदरवाइज हो सकता है कुछ पैसा ड्रेन होके हमारी इकोनॉमी से बाहर चला जाए या फिर एक्सपोर्ट के ज़रिए या इंपोर्ट के ज़रिए हमारी इकोनॉमी में इन्वॉल्व हो जाए। तो ये फ़िलहाल क्लोज्ड इकोनॉमी का उन्होंने अजम्पशन लिया। और फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी को उन्होंने भी कहा कि देयर इज़ स्टेबल, कोई चेंजेस नहीं है। प्लस जेएम कीन्स का एक और अजम्पशन लिया हुआ है कि आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। हमें अपनी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम जो मिल रहा है इट इज़ लेस दैन फुल एम्प्लॉयमेंट और हम कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट अपनी इकोनॉमी में कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हम जो ये खर्चा कर रहे हैं उस खर्चा हमारा किस पे डिपेंड करता है, प्राइस लेवल पे। और जेएम कीन्स ने कहा है कि देयर इज़ नो चेंज इन द प्राइस लेवल, आपके प्राइस लेवल में कोई भी चेंज नहीं है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वो सेम है, कांस्टेंट है। प्राइस लेवल जो है वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं है। फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी वो भी स्टेबल है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। इकोनॉमी क्लोज्ड है, ओपन इकोनॉमी नहीं, यानी नो फॉरेन की ट्रांजैक्शन रिलेटेड विद इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। और जितना भी कंजम्पशन पे खर्चा हो रहा है उतनी कंजम्पशन की क्वांटिटी हमारे इकोनॉमी में अवेलेबल है। ओके बच्चों, तो चलो ये 800 करोड़ इसने और आपकी इकोनॉमी में कंजम्पशन को बढ़ाया। अब 800 करोड़ का 80% निकालो बच्चों कैलकुलेटर से, देखो कितना आता है, दैट इज 640 करोड़।
ये जो 640 करोड़ है फिर से आपकी इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ाएगा, और इसमें से जो पैसे बच जाते हैं 800 करोड़ में से 640 अगर हमने खर्चा किया तो जो 160 करोड़ है ये आपका फिर सेविंग हो गया। ओके बच्चों, अब हमने अपने 800 के इंक्रीज इन इनकम में से 640 खर्चा किया। देखो ये खर्चा किया, देखो ये खर्चा किया, यानी अगेन ए 640 करोड़ जिसका खर्चा, फिर ये किसी न किसी का इनकम बनेगा, तो 640 करोड़ फिर से किसी की इनकम को बूस्ट कर देंगे, बढ़ा देंगे। अब इस 640 करोड़ में से फिर एमपीसी सेम 80% फिर खर्चा होगा। देखो एक लोग है, एक एरिया में 1000 करोड़ को उन्होंने जो है वो कहीं ना कहीं 4 फैक्टर्स में इन्वेस्ट किया, यानी खर्चा किया। अलग अलग लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, उन्होंने इलेक्ट्रिशियंस, फिटर, इन सब पे उन्होंने मैकेनिक्स पे खर्चा किया। जहाँ उन्होंने खर्चा किया उनकी इनकम बढ़ गई, फिर उन्होंने अपने कंज्यूमर गुड्स पे खर्चा किया 640। फिर जिनको वो मिला फिर उन्होंने अपने इस 640 में से अपना 80% जो है वो खर्चा किया। अब 640 में से जो 80% है वो आएगा लगभग 512, यानी 512 करोड़ जो है उन्होंने खर्चा किया, तो 128 करोड़ फिर क्या हो गई? सेविंग। अब देखो ऐसे बढ़ता जाएगा, ये चेंज चलता जाएगा। फिर जब 512 करोड़ का जहाँ खर्चा हुआ, फिर वो किसी न किसी 4th पर्सन का इनकम हुआ होगा, फिर 500 करोड़ इधर इंक्रीज इन इनकम में आ गया होगा, फिर इसी में से फिर 80%, और जब हम 512 करोड़ में से 80% हम निकालेंगे तो 409.60 करोड़ का क्या हुआ होगा? खर्चा हुआ होगा। और 102.40 जो है वो क्या हुआ होगा? सेविंग। और फिर से ये जो 409 है इस तरह से आता जाएगा और उसमें ऐड होता जाएगा, फिर हम लिखेंगे एक्सेट्रा। अब ये एक्सेट्रा मैंने लिख लिया, ओके। ये इस तरह का टेबल में मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिखा दिया। अब देखो आपका टोटल आपने इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कितना किया बच्चों? आपने 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, बराबर। अब इस 1000 करोड़ की वजह से आपकी इकोनॉमी में इंक्रीज इन इनकम कितना हुआ होगा वो मैंने अभी बताया फार्मूला के थ्रू। ये चेंज इन इनकम कैसे दिखाई देगा? फार्मूला 1/1 माइनस MPC इंटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। आपका 1 माइनस MPC हमारा मल्टीप्लायर कितना था? 5 टाइम। मैंने चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना किया? 1000 करोड़ का। 1000 और 5 मल्टीप्लायर का इफेक्ट है, यानी हमारे देश में 5000 करोड़ की इनकम बढ़ी होगी। तो टोटल हमारे इकोनॉमी में ₹5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दिखेगा। ये बढ़ता जाएगा, ये चेंज स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि ये आपने देखा था वेलोसिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन में। आज मैं खर्चा कर रही हूँ, मेरा खर्चा विल बिकम द इनकम ऑफ अदर पर्सन। जिसके हाथ में इनकम आएगा फिर उसके दिमाग में डिमांड अपनी इमर्ज होने लगेगी, फिर वो खर्चा करेगा, फिर वो खर्चा करेगा, थर्ड पार्टी के पास जाएगा, थर्ड पार्टी से फोर्थ पार्टी में। ऐसे हमारी इकोनॉमी में मनी का सर्कुलेशन मूवमेंट जो है वो होता ही रहता है, जो हमें यहाँ इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट दिखा रहा है ऑन चेंज ऑफ इनकम। तो यही हम थियरी में करें। जब हमने यहाँ पे देखा इंड्यूस्ड इनकम दैट इज़ 5000 करोड़ दिखा रहा है, लेकिन जो हमारा कंजम्पशन है वो कितना है? वो हमारे 5000 इनकम का 80%, यानी हमारा जो हम दिख रहा है दैट इज़ 80% कितना आ जाएगा? 4000 करोड़। ये हमें देखा। और जो 1000 करोड़ है वो क्या हो जाएगा बच्चों? ये सेविंग, ओवरऑल सेविंग 1000 करोड़ हो जाएगा। और जो आपका सेविंग का इफेक्ट है वो हमें कितना दिखेगा? 0.2 इफेक्ट, यानी 1/5। क्योंकि अगर हम लोग कहते हैं कि 4/5 अगर आपका कंजम्पशन है तो 1/5 आपका क्या हो जाएगा? सेविंग इफेक्ट। यानी 80% अगर मैं कंज्यूम कर रही हूँ तो 20% क्या कर रही हूँ? सेव कर रही हूँ। अब आप देखो आपका 5000, उसका 80% आप कैलकुलेट करके देखो तो देखो 10% होता है 500, 80% यानी 500 को 8 से मल्टीप्लाई करो बच्चों, 4000 करोड़ आएगा। तो 4000 करोड़ खर्चा, और 10% है 500, तो 20% कितना हो जाएगा? 1000 करोड़। तो 1000 करोड़ क्या हो गई बच्चों? ये है सेविंग।
और आपका 4000 क्या हो जाएगा, ये है कंजम्पशन यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है और ये है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो ऐसे हमने एक सिंपल एग्जाम्पल लिया कि अगर हम इकोनॉमी में 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें से आपकी इकोनॉमी में 1000 में से 80% खर्चा हो रहा है 800, तो खर्चा विल बिकम द इनकम ऑफ अदर पर्सन। फिर उसके पास ये 800 करोड़ आए, जिनके पास ये 800 करोड़ आए फिर उन्होंने अपने इनकम में से 80% खर्चा किया, दैट इज 640 करोड़, तो 160 बच गए। फिर 640 करोड़ जिन्होंने खर्चा किया, ये थर्ड ग्रुप ऑफ पीपल, इनका इनकम बढ़ गया होगा, इसमें से फिर उन्होंने 80% 512 करोड़ का खर्चा किया और 128 करोड़ का सेविंग किया। फिर ये फोर्थ ग्रुप ऑफ पीपल जो है उनके पास 512 करोड़ आए, फिर उसमें से उन्होंने 80% का खर्चा किया। ऐसे जिगजैग इट विल मूव ऑन एंड ऑन, यानी इस तरह से इनकम और एक्सपेंडिचर आपकी इकोनॉमी में होता रहेगा और मल्टीप्लायर इफेक्ट जनरेट होता रहेगा। ये है मल्टीप्लायर की थियरी। यानी हमारा जेएम कीन्स कहता है जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देखो कैसे आपकी इकोनॉमी में चेंज इन इनकम दिखाई देता है, और जो मल्टीप्लायर होगा वही आपकी इकोनॉमी को उतने टाइम से मल्टीप्लाई करेगा। अब सिर्फ शेड्यूल की बात नहीं है, अब इसको हमें डायग्राम में भी दिखाना है। चलो दिखाते हैं। जब हमने शेड्यूल दिखा दिया तो यू नो दैट इकोनॉमिक्स में जब तक डायग्राम नहीं हो तो सूना सूना सा लगता है, आधा अधूरा सा लगता है। तो चलो डायग्राम के साथ उसको हम कवर करते हैं। लेट्स सी। तो डायग्राम के साथ इस थियरी को हम और इजीली एक्सप्लेन करते हैं। अब जब हम डायग्राम की बात करते हैं बच्चों, तो पहले हम लोग लेंगे एल का मॉड्यूल। फर्स्ट हम लोग लेंगे एल का मॉड्यूल, यानी एल का फॉर्मेट। ओके, जब हम कहते हैं वाई ओ एक्स, अब इस एक्स एक्सिस पे हम क्या दिखाएंगे, आपके देश का लेवल ऑफ इनकम, ये हमें एक्स एक्सिस पे दिखेगा, और वाई एक्सिस पे हमें क्या दिखेगा, कंजम्पशन एंड आपका इनकम। जब हम कहते हैं कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, हम इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इनकम तो हम यहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ पे दिखेगा इन्वेस्टमेंट। अब सिस्टमैटिकली देखो, आपके इकोनॉमी में हम दिखाते हैं 45 के एंगल से O इज इक्वल टू ए। अब इस लेवल पे हम क्या दिखा रहे हैं, y इज इक्वल टू जो हमारे देश की इनकम है, मैंने 45 के एंगल का दिखाया। ओके, इस पे क्या दिखाया, जितनी कंजम्पशन है और उसके साथ साथ कुछ लोग सेव भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इनकम का कुछ हिस्सा हम कंज्यूम कर रहे हैं और बचा हुआ हिस्सा हम क्या कर रहे हैं बच्चों, सेव कर रहे हैं। बराबर बच्चों। अब हमारे इकोनॉमी का जो कंजम्पशन लेवल है, सपोज यहाँ पे हमने लिया ये कंजम्पशन कर्व, दैट इज लीनियर कंजम्पशन कर्व। ये क्या है, कंजम्पशन कर्व, ये हमारा दिख रहा है, हमारी इकोनॉमी का ये कंजम्पशन कर्व है जो दिखा रहा है। यहाँ पे आपका कंजम्पशन क्या है, 4/5, 4/5 यानी 0.8। ओके बच्चों, ये आपके इकोनॉमी का कंजम्पशन कर्व है। अब हमारी इकोनॉमी में कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट जब बढ़ता है तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ये क्या दिखता है, एग्रीगेट डिमांड कर्व, ये था एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ओके, और ये एग्रीगेट डिमांड कर्व। अब जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड कर्व ने एग्रीगेट सप्लाई कर्व को कट किया, उस लेवल पे आपको क्या मिला, इक्विलिब्रियम। बराबर। अब इस इक्विलिब्रियम पे आप ड्रॉ करो एक परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन। अब यहाँ पे डिसाइड हो गया आपके इकोनॉमी का इनकम लेवल डिसाइड हो गया। ओके बच्चों, अब यहाँ तक आपकी इकोनॉमी जब कर रही थी, एक्चुअल काम कर रही थी, जहाँ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को इंटरसेक्ट करता है, तो हमने पढ़ा था यहाँ पे हमारी क्या है, इफेक्टिव डिमांड इकोनॉमी में डिसाइड हो जाती है। बराबर बच्चों, जो एग्रीगेट डिमांड प्राइस और एग्रीगेट सप्लाई प्राइस, या एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, या एग्रीगेट डिमांड का एग्रीगेट सप्लाई का, जहाँ एक दूसरे को कट करते हैं, वहाँ पर हमने देखा था आपकी इकोनॉमी में इफेक्टिव डिमांड डिसाइड होती है।
अब आपके इकोनॉमी में हम इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। जब चेंज हो रहा है, ये आपका एग्रीगेट डिमांड का हमने दिखाया। अब आपके इकोनॉमी में हम इन्वेस्टमेंट को चेंज कर रहे हैं, यानी हमने यहाँ पे क्या दिखाया, चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 1000 करोड़, ये हमने दिखाया। और इसने जाके हमारे जो इस एग्रीगेट सप्लाई को यहाँ टच किया, दैट इज E1। ओके बच्चों, यहाँ किया। अब देखो इसका इफेक्ट आपको दिखेगा, यहाँ से भी आप वर्टिकल लाइन ज्वाइन करो। अब जब यहाँ पे हमने ये वर्टिकल लाइन ज्वाइन किया तो देखो यहाँ पे हमें क्या देखा, हमारे देश की इनकम बढ़ी। देखो ये आपके देश का इनकम बढ़ा, ये जो देश का इनकम बढ़ा ये है चेंज इन इनकम। और ये कितना बढ़ा, ये बढ़ा 5000 करोड़, जितना हमारा मल्टीप्लायर इफेक्ट था। ये हमें क्या दिखा रहा था कि जब हमारी इकोनॉमी में कंजम्पशन, वी नो दैट, हमने फिलहाल इस मल्टीप्लायर के थियरी में जेएम कीन्स ने क्या लिया है, जितने भी कंजम्पशन फंक्शंस लिए हैं वो सब लीनियर लिए हैं, स्ट्रेट लिए। याद है हमने कंजम्पशन फंक्शन किया था, 2 किया था, एक लीनियर किया था यानी स्ट्रेट लाइन, और दूसरा हमने नॉन लीनियर यानी कर्व शेप में किया था। लेकिन मेजॉरिटी हम एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा हमने लीनियर फंक्शन को दिखाया है। तो पहला हमने क्या दिखाया, सीसी, दैट इज कंजम्पशन फंक्शन। फिर हमने एग्रीगेट डिमांड का वो हमने दिखाया, जहाँ पे कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट दिखाया। लेकिन बाद में दिखाया हमारी इकोनॉमी का चेंज इन इन्वेस्टमेंट। जब हमने इन्वेस्टमेंट चेंज किया तो आप देख रहे हो आपकी इकोनॉमी का इन्वेस्टमेंट लेवल जो है वो आपके इक्विलिब्रियम को बदल रहा है। वो आपके इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट जितना आपने चेंज किया, उस इन्वेस्टमेंट की वजह से आपकी इकोनॉमी में इनकम लेवल भी बदला, मल्टीप्लाई हुआ। और वो मल्टीप्लायर इफेक्ट हमने देखा कैसे, जब एक का एक्सपेंडिचर दूसरे का इनकम बनता है तो फिर वो अपने उस बढ़ी हुई इनकम में से फिर 80% खर्चा करता है। फिर वो जब नेक्स्ट ग्रुप के पास जाता है तो फिर वो उसमें से खर्चा करता है। ऐसे ये सिस्टम चलता ही जाएगा और वो हमारे इकोनॉमी को मल्टीप्लायर का इफेक्ट दिखाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो इफेक्ट है, देखो जब कंजम्पशन से हम एग्रीगेट डिमांड पे जा रहे हैं तो ये इफेक्ट हमें दिखा रहा है कि ये इतना इफेक्ट ER लेवल का ये इन्वेस्टमेंट का है, लेकिन आपकी जो इनकम है वो कई गुना उससे ज़्यादा बढ़ रही है, वो इफ़ेक्ट ज़्यादा है। ये मेन इफ़ेक्ट है जो जेएम कीन्स ने बताया। वो क्या दिखाया कि हमारा मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट क्या है बच्चों, ये हमें दिखाता है चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। आपकी जब इन्वेस्टमेंट चेंज होती है उसकी वजह से जो इनकम चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर का इफेक्ट। इधर 1000 करोड़ उसने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया तो इधर हमारा 5000 करोड़ का इनकम बढ़ा। अब देखो जब इनकम बढ़ा, आउटपुट बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, तो ये तो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा जो है वो साइन है। और हर कंट्री चाहता है कि इस तरह के कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट उनके इकोनॉमी में होते रहे, क्योंकि जब इस तरह के इन्वेस्टमेंट होते रहेंगे तो उनके इकोनॉमी में इनकम बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, GDP रेशियो विल आल्सो गो ऑन इंक्रीजिंग, यानी हर तरह से इकोनॉमी जो है वो ग्रो होगी। इसके लिए मल्टीप्लायर इफेक्ट, मैंने कहा ये जो मल्टीप्लायर थियरी है वो हमारे मॉडर्न इकोनॉमी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और मेजॉरिटी जब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जब कोई भी प्रोग्राम पॉलिसी देखते हैं तो उसमें पहला ये देखते हैं कि जब हम इस प्रोग्राम को फॉलो करेंगे, ये हाईवे बनाएंगे, ये रेलवे बनाएंगे, तो हमारे इकोनॉमी का यानी हमारे इस गवर्नमेंट सेक्टर का कितना इनकम रेवेन्यू बढ़ेगा, कितना GST ज़्यादा होगा, कितना रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा होगा। तो यही सब चीज़ें जो है वो हर एरिया में कंसिडर किया जाता है, यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो भाई मेरी इनकम कितनी बढ़ेगी। ये है मल्टीप्लायर का इफेक्ट। और हमने अजम्पशंस तो बच्चों मैंने कर ही लिया कि देयर मस्ट बी कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, प्लस हमने कहा MPC जो है इट विल रिमेन कांस्टेंट, प्राइस लेवल विल रिमेन कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं होगा। और फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी वो भी स्टेबल होनी चाहिए, कोई भी बदलाव नहीं होनी चाहिए। इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, क्लोज्ड इकोनॉमी होनी चाहिए। और जेएम कीन्स कहता है क्योंकि पूरा का पूरा खर्चा हमने कंजम्पशन पे MPC पे ज़्यादा फोकस किया है
तो हमारी इकोनॉमी में इनफ क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन गुड्स अवेलेबल होनी चाहिए। लेकिन फिर भी ये जो हमें इक्विलिब्रियम मिल रहा है वो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे नहीं है, इट इज़ लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट। यानी अभी भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर हम इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ाएंगे तो इनकम बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। यानी एट प्रेजेंट हमारी इकोनॉमी कहाँ वर्क कर रही है, लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट। तो बच्चों ये है वेरी इंटरेस्टिंग थियरी ऑफ मल्टीप्लायर इफेक्ट, जो आई होप सो आपके लिए आज ये भी थियरी जो है वो इजी बन गई होगी। और ये यूनिवर्सिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर थियरी। Okay बच्चों, so if you like this theory you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes the link is given in the description box. Thank you.